तो गुरु बहुत दिनों के बाद ऐसी तगड़ी स्टोरी आ रही है और हाँ, इस वीडियो में शायरी भी है, तो प्लीज वीडियो को अभी ही लाइक कर दो। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक 14 साल का छपरी निब्बा रियान दिखाया जाता है जो अपनी डैड के साथ रहता है। 14 साल की उम्र में ही इस बहन के खोदे को गहराइयों का नशा लग चुका है और ये फिल्म वाली मैगजीन पढ़ा करता है और ज्यादा मैगजीन पढ़ने की वजह से ही इसके हाथ भी दुखने लगे हैं और सेहत भी खराब होती जा रही है। पर इसे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हाथ के साथ साथ वहाँ की नसें भी दिखने लग गई है। ये अपनी गाड़ी चलाने में मशरूक है। तभी एक दिन जब वो अपने पेलम जुगाड़ के लिए कुछ गहरी मैगजीनें ढूंढ रहा होता है, तभी उसे कुछ लेटर्स मिल जाते हैं जैसे किसी ने यहाँ पर छुपा कर रखा था और ये सारे लेटर उसे उसकी बहन ने लिखे थे जो उसे अपने पास रहने के लिए बुला रही थी। ये देख करके रेहान को समझ में आता है कि उसके डैड बहन के खोदे हैं क्योंकि वो उसकी स्टेप बहन होती है और रेहान उसे बचपन से ही रगड़ना चाहता था, लेकिन उसके डैड नहीं चाहते हैं कि वो उसके पास जाए। इस वजह से जितने भी लेटर उसकी बहन की तरफ से आए उन्होंने सारे छुपा दिए थे। इन लेटर्स को पढ़ने के बाद रेहान को समझ में आ जाता है कि शायद उसके रॉकेट को लॉन्च करने का टाइम आ चुका है। तो वो उसी रात अपना सारा बुरिया बिस्तर झोला झंडा समेट करके कल्टी मार लेता है और काफी लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली वो अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। पर काफी देर तक गेट खटखटाने के बाद भी अंदर से डोर नहीं खुलता। हमें लगता है कि शायद अंदर कोई तगड़ी पिलाई चल रही होगी, पर ऐसा नहीं होता है, डोर तो बाहर से ही बनता। इस वजह से रियान बाहर ही बैठ जाता है और अपनी बहन के आने का वेट करने लगता है। पर इतने में ही वहाँ पर एक हवसी बुढ़ऊ आते हैं जो आंखों से ही पहचान लेते हैं कि ये एक नंबर का मुठियाबाज मानुस है। तो वो उससे पूछने लगते हैं कि यहाँ पर वो क्या करने आया, पर रियान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले। इस वजह से वो बुढ़ऊ उसे धर गरियाते हैं और वहां से भगा देते हैं। पास में एक दुकान वाला होता है तो बुढ़ऊ वहीं बैठ करके लड़कियां ताड़ा करते थे। पर जब वो उनसे पूछता है कि वो लौंडा कौन है और उसे उन्होंने क्यों गरियाया, तो बुढ़ऊ को समझ में आता है कि अरे हाँ, वो तो उसे घंटा जानते ही नहीं थे और फालतू ही गरिया दिया। इस वजह से वो उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर आया किस लिए। तो रियान उससे बताता है कि वो अपनी बहन से मिलने के लिए आया, पर वो दरवाजा ही नहीं खोल रही है। जब वो लोग उसे उसकी बहन का नाम पूछते हैं तो वो नाम दालिया बताता है। वो लोग जब सुनते हैं कि ये दालिया का भाई है तो वो उसे तेल लगाने लग जाते हैं और अब्राहम तो उसे अपने घर में भी ले आता है। वो रियान से पूछता है कि वो क्या करता है, तो रियान उसे बताता है कि उसके फादर किसान हैं और वो दोनों खेती करते हैं। ये सुनकर अब्राहम कहता है, हाँ मैं भी खेती करता हूँ, पर जमीन में नहीं, किसी और के खेत में। अब वैसे तो अपना रियान भरा हुआ इंसान है, पर ये चीज उसे समझ नहीं आती, तो वो भी समझता है कि ये भी मजदूर है। कुछ देर के बाद फाइनली उसकी बहन दालिया आ जाती है तो रियान उसके पास जाता है। पर जब दालिया उसे यहाँ पर ऐसे देखती है तो उसकी फटके 14 हो जाती है क्योंकि वो तो अपने बंदे के साथ रात की पिलाई के लिए आई थी और उसके भाई ने आकर के पूरा गेम बिगाड़ दिया। तो इस वजह से वो अपने बाबू को आज रात हिला के ही सो जाने का बोलकर उन्हें जाने के लिए कहती है। रात में वो जब रियान के लिए खाना लेकर आती है तो रियान इतना थका हुआ होता है कि वो ऐसे ही सो जाता है और अगली सुबह जब रियान की आंख खुलती है तो वो दिखता है कि दालिया उसके बगल में ही सो रही है और दालिया के जो दो मालिया होते हैं वो उसकी आंखों के सामने झूल रहे होते हैं, जिन्हें देखते ही रियान एक पल के लिए भटक जाता है और अपने मन ही मन ये शायरी सुनाता है कि तुम्हारे तो बेबी सूख के बन गए अंगूर, क्या करता रहता है तुम्हारा लंगूर। एक बार दिखाओ अपने आम, मैं बना दूं इनका आम चूर। देखो मेरा रॉकेट इतना ऊंचा जैसे हो टीला ऑफ कानपुर। पड़ोसी बता रहा था कि बांटती हो सबको, फिर हमको क्यों भगाती हो। ठुकती हो तुम हंसते हंसते, बस हमसे ही क्यों शर्माती हो। गुफा के इंतजार में इतने दिन गुजारे हैं कि अब तो हम ये भी भूल गए कि स्टेप ब्रदर तुम्हारे हैं। उम्र हो गई 14 की पर हुए ना अभी जवान, ये रस्म भी पूरी कर दो पकड़ के मेरा सामान। चाल देखकर लगता है कि बड़ी गहरी हो रखी तुम्हारी दुकान। कुछ इच्छाएं हैं मेरे मन में, पलटो तो जरा पूरे कर लें अपने अरमान। पर तुम तो पप्पू प्रेमी हो ऐसी कि तब भी ना चिल्लाओगी, हंसते हंसते सारे गम सह जाओगी। उसकी इस अंतर इच्छाओं का असर उसकी पैंट को गीला कर देता है। इस वजह से बगल में सो रही दालिया जग जाती है और वो उसे बताती है कि उसने एक सपना देखा था जिसमें उसकी मॉम उसे बीच पर ले गई थी, जहां पर वो दोनों अपनी मॉम से छुपकर पेलम पिलाई करने लगते हैं। अब ये बात सुनकर तो रेहान बड़ा खुश हो जाता है, पर दालिया तो ये सब बस एक सपने की तरह बता रही थी। जिसके कुछ देर के बाद दालिया तैयार होकर के अपने काम की तरफ जाती है और रेहान जब उसे तैयार होकर देखता है तो भाई साहब उसकी भी पैंट में पहाड़ निकल आता है और वो दालिया से कहता है कि वो बहुत सुंदर है। कुछ देर के बाद दालिया उसे अपनी काम की जगह पर लेकर आती है जहां पर उसका बंदा ऑलरेडी मौजूद होता है। हमें पता चलता है कि उसका बंदा मैरिड है, पर फिर भी वो दालिया की बजाया करता है और उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि रेहान उसका भाई है। वो उसके सामने ही दालिया के दबाने लग जाता है
और फिर उसे बताता है कि 2 दिन के लिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ और इन 2 दिनों में तुम्हारी गहरी पिलाई करनी है। दालिया ये सब सुनकर के काफी अजीब फील करती है और जब वो वहां से चला जाता है तो वो रियान को समझाती है कि जब पैसे ना हो तो गधे को भी बाबू बनाना पड़ता है और गधे का घोड़ा भी लेना पड़ जाता है। अब इन 2 दिनों में दालिया समुद्र में बज रही होती है और यहाँ पर बेचारा रियान उसे इमेजिन कर करके पतला हो रहा होता है। इस बीच वो उसके ही पड़ोसी अब्राहम के घर में रहा करता था और ऐसे करके उनकी दोस्ती भी हो जाती है। 2 दिनों के बाद जब दालिया घर पर वापस आती है तो वो देखती है कि रेहान ने पूरा घर साफ करके रखा है और वो उसका इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर वो दोनों साथ में लेटते हैं और इस बीच वो दोनों अपनी मॉम को याद कर रहे होते हैं। उन्हें याद करते करते बेचारा रेहान इतना इमोशनल हो जाता है कि वो दालिया से चिपकने लगता है। ऐसा सिर्फ दालिया को लगता था, पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं वो बहन का खुदा उसके दबा रहा होता है। दालिया उससे बताती है कि उसकी मॉम अक्सर अकेले बैठकर रोया करती थी। रियान को लगता है कि शायद वो दुखी रहती थी, इस वजह से पूछता है कि वो मॉम को क्या हुआ था। इस पर दालिया कहती है कि मॉम का कुछ हो नहीं रहा था, इसी वजह से उन्हें अकेले जा करके खुद से ही रोना पड़ता था क्योंकि डैड ने उन्हें रुलाना छोड़ दिया था। उनका बाहर किसी और के साथ सिस्टम बैठ चुका था तो वो वहीं पर बजा के आते थे और सारी बैटरी उन्होंने वहीं पर खर्चा कर दी थी। इस वजह से वो अपनी मॉम की गाड़ी चला ही नहीं पाते थे और काफी महीने बीत जाते थे, उनका खेत सूखा ही पड़ा रहता था। इस वजह से उन्हें खुद से ही अपना झरना बहाना पड़ता था ताकि उनके खेतों की थोड़ी सिंचाई तो हो सके। ये बातें सुनकर दोनों को ही बड़ा बुरा फील होता है। कुछ देर के बाद दालिया जब नहाने के लिए जाती है तो गलती से रेहान उसे देख लेता है, पर उसको देखते ही अचानक से उसकी कुतुब मीनार में हलचल होने लगती है और ये देखकर उसे बड़ा मजा आ रहा होता है तो वो चुपके से उसे लगातार देखता रहता है। और कुछ देर के बाद जब उसकी गन लोड हो जाती है तो अपनी गन को अनलोड करने के लिए वो निकल जाता है। अगले दिन जब वो अब्राहम से मिलने के लिए जाता है तो अब्राहम उससे बताता है कि वो 1 नंबर का मुठियाबाज के साथ साथ गंजेड़ी भी है और उसने अपने घर में वो मनाली का माल भी लगा रखा है जिसे वो पहले तो पेल कर फूकता है और बचा हुआ सामने की दुकान में दे देता है। वो उस माल को सेल करता है। मतलब गुरु, अब तुम इन दोनों की दोस्ती का लेवल देख रहे हो, दोनों ब्रो कोड से भाई भाई बन चुके हैं। और तभी अब्राहम उसे डालिया की पेलम किस्से भी सुनाने लग जाता है क्योंकि वो उसका पड़ोसी होता है और दालिया के बजने की आवाज सुनकर के बेचारा सो ही नहीं पाता है। वो उसे बताता है कि दालिया के गोदाम के अलग अलग किराएदार हैं और वो समय समय पर उसके गोदाम की सफाई करते रहते हैं। खुद अब्राहम का भी बहुत बार उसे चटकाने का मन हुआ है, पर हर टकला जॉनी नहीं होता, इसलिए वो तो इनो आदमी है तो 500 रुपए में ही वो अपना काम निपटा लेता है। अगले दिन जब दोनों भाई बहन बीच में नहाने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर दालिया जब रेहान को नहाते हुए देखती है और उसके उभरे हुए पहाड़ को देखकर कहीं ना कहीं उसकी कच्ची भी गीली होने लगती है, पर यह बात वो जाहिर नहीं होने देती। कुछ देर के बाद रेहान उसके बगल में आकर बैठ जाता है और इस वजह से उसकी कच्ची में बाढ़ आने लगती है। तभी रेहान उससे पूछता है क्या उसका बाबू शादीशुदा है, तो दालिया कहती है हाँ और उसके बच्चे भी हैं। रेहान को समझ नहीं आता कि दालिया सेकंड हैंड आइटम से काम क्यों चला रही है, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहता और उससे कहता है कि हाँ मेरी भी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। दालिया उससे कहती है क्या 14 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड, तुम लोग कुछ करते भी थे या बस बाबू बाबू किया करते थे। तो रेहान उसे वहीं पर पकड़ करके चाटने पोछने लग जाता है और उसकी गुफा में भी एंट्री ले लेता है। बस खाली सुई में धागा नहीं पड़ता, वरना इसके अलावा वो खोल खाल के पूरी फिटिंग कर देता है और फिर कहता है कि हाँ ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही किया करते थे। दालिया को ये देखकर बहुत अजीब लगता है, पर इसमें उसे कहीं ना कहीं मजा आ गया था तो वो उससे कुछ कहती नहीं। उसी रात दालिया जब एक बार फिर से नहा रही होती है तो रेहान चुपके से उसे देखने लगता है, पर इस बार दालिया उसे पकड़ लेती है और उससे पूछती है क्या वो उसे नहाते हुए देख रहा था। रेहान हालांकि झूठ बोलना चाहता था, पर उसके मुंह से हाँ निकल जाता है, पर वो आगे कहता है कि वो बेचारा क्या ही करे, उसके आइटम इतने तगड़े हैं कि उनको देख देख करके ही उसने अपनी हालत ऐसी कर ली है और उसके तो अब हाथ भी दुखने लगे हैं। ये बात सुनकर दालिया बड़ी खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। हम देख पाते हैं पूरी रात वो रेहान को याद करते करते ही अपना बिस्तर गंदा कर देती है। दूसरी तरफ रेहान का भी ऐसा ही कुछ हाल था, उसने भी अपना चादर चिपचिपा कर रखा था। अगले दिन उसका बाबू दालिया को पूरा दिन चटकाने के लिए अपने साथ ले जाता है और उसके जाने के बाद रेहान अब्राहम के घर पर ही काम करने लगता है। अब्राहम इस काम के उसे काफी अच्छे पैसे भी देता है। उसी रात दालिया की लंगड़ाती चाल देख करके हमें समझ में आता है कि उसका बाबू तो आज कुछ ज्यादा ही खुश था, इसी वजह से दालिया इतनी दुखी हो गई है। पर इस पर भी रेहान उसे कुछ नहीं कहता और उसे मीठी मीठी गोलियां देने लग जाता है। अगले दिन अब्राहम उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसने बहुत सारे पैसे छुपा कर रखे थे और वो दोनों जब उन पैसों को लेकर वापस आ रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि पुलिस उस शॉप वाले को बहुत पेल रही होती है और जब उनकी नजर अब्राहम पर पड़ती है तो वो उसकी भी सुताई कर देते हैं।
अच्छे से पिलाई करवाने के बाद अब्राहम उससे कहता है कि आज के बाद ना तुम मुझे जानते हो और ना मैं तुम्हें जानता हूँ। अच्छा यही रहेगा कि तुम मुझसे दूरी बना लो, वरना पुलिस तुम्हारे अंदर भी 55 इंच का डंडा डाल देगी। यहाँ से निकलकर रेहान जब घर पर वापस आता है तो वो दरवाजे को खोलने की बड़ी कोशिश करता है, पर दरवाजा खुली नहीं रहा था, तो वो पीछे के दरवाजे से जाने लगता है। पर तभी उसकी नजर अंदर पड़ती है जहाँ पर दालिया अपने बाबू से बजवा रही होती है। आज शायद वैलेंटाइन डे था, इस वजह से ओयो के रेट बढ़े हुए थे, तो उसका बाबू उसके घर में ही उसकी बजाने लग जाता है। यहाँ पर रेहान के सारे सपने उसी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिस तरह से दालिया का बाबू उसकी डिस्ट्रॉय कर रहा था। कुछ देर के बाद जब दालिया लंगड़ाते लंगड़ाते घर के बाहर आती है तो घर के बाहर पड़े हुए फ्लावर पॉट को देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ पर रेहान आया था और वो उसके लिए गिफ्ट भी लाया था, पर उसने दालिया को बचते हुए देख लिया। दूसरी तरफ रेहान बेचारा समझ जाता है कि तू प्यार है किसी और का और तेरी मारता कोई और है, लेकिन फिर भी वो अपना मन और वो दोनों ही मार करके घर पहुंच जाता है। और यहाँ पर दालिया को पहले से ही पता होता है कि आखिर रेहान उसकी चाहता क्या है, तो वो उसके पास आकर बैठ जाती है और धीरे धीरे खुद को अनबॉक्स करने लगती है और रेहान को गले लगा लेती है। रेहान को समझ में आ जाता है कि रॉकेट के लॉन्च करने का टाइम आ गया है और आज तो वो वायुमंडल ही फाड़ देगा। सबसे पहले वो दालिया की डिक्की पकड़ लेता है और उसे अनबॉक्स करने में हेल्प करने लगता है, जिसके बाद तो पूरी डेरियां ही हिल जाती हैं। दालिया को भी भरोसा नहीं होता है कि रेहान उसकी इतनी गहरी पिलाई कर देगा, लेकिन दालिया को तो कुछ खास नहीं होता, पर रेहान की फट जाती है और वो वहां से उठकर भागने लगता है। भागते भागते वो सीधा अब्राहम के घर में छिप जाता है और दालिया को तो गेम अभी खत्म भी नहीं हुआ था, तो वो बाकी का गेम निपटाने के लिए रेहान को चारों तरफ ढूंढने लगती है। वो अब्राहम के घर पर भी जाती है, पर अब्राहम बोल देता है कि रेहान मेरे घर पर नहीं आया है। अगले दिन उनकी सोसाइटी में फायरिंग होने लगती है और हम देखते हैं ये सब कुछ अब्राहम कर रहा होता है, क्योंकि वहां पर पुलिस आई हुई थी। वो लोग अब्राहम के घर को ब्लास्ट करने का डिसाइड करते हैं, पर दालिया इस बात के लिए उन्हें मना कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई अंदर ही मरवा रहा है। पर पुलिस ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती थी, इस वजह से दालिया चुपके से अंदर जाने लगती है, लेकिन अब्राहम उसके हाथ में शूट कर देता है। ये देखकर रेहान की फायर हो जाती है कि वो ये क्या कर रहा है, पर अब्राहम उससे समझाता है कि वो मरेगी नहीं, उसके हाथ में गोली लगी है और ये सब कुछ उसने सेफ्टी के लिए किया है। पर अब तक रेहान की फायर हो चुकी थी, क्योंकि कुछ भी हो बेचारी दालिया ने एक बार तो कम से कम अपनी दी ही थी, और ये अब्राहम उसका कैसा बेस्ट फ्रेंड है, उसने तो एक रशियन तक नहीं दिलाई, इसलिए गुस्से में वो उसे शूट कर देता है और उसके मरने के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गुरु तुम्हें मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अभी तो ये शुरुआत है, इससे भी तगड़ी तगड़ी हाई लेवल की मूवीज आने वाली हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कमेंट बहुत ज्यादा आने लगे हैं कि मूवीज पहले जैसी नहीं आ रही हैं। तो अगर आप भी कोई तगड़ी वाली मूवी एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर आकर के मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए वो मूवीज जरूर एक्सप्लेन करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब जो मटेरियल आने वाला है वो तो तुम्हें पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और हाँ, हमारे दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।